हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन स्ट्रिंग में। आज हम लोग जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना स्किप किए सेशन को लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है, इक्वलिटी का अधिकार? तो अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी अनुच्छेद 32 काफी इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार, ये भी बार बार पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक अभ्रक यानी मीका किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा किस में पाए जाते हैं? तो आप बताओगे झारखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 7.4 होता है रक्त का पीएच। चौथा क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूट को कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा साथियों आज का, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। आप कमेंट करके बताइए कि आपका 50 में कितना प्रश्न सही हुआ। 40 से ऊपर प्रश्न आपका सही हो रहा है तो इसका मतलब आपका जीके जीएस पे अच्छी पकड़ है। क्वेश्चन नंबर 6, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1761 में। 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935, ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल को हुई थी 1935। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नौवां क्वेश्चन है साथियों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से तो रिकेट्स होता है। विटामिन डी किससे मिलेगा? तो आपको धूप से, सूर्य के धूप के से बहुत ज़्यादा मिलता है विटामिन डी। 10वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट जवाब हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थाई अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके अस्थाई अध्यक्ष पूछता है तो सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? सबसे भीतरी भाग पृथ्वी का, तो आंतरिक उसको कोर कहते हैं, कोर। क्वेश्चन नंबर 13, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अस्थि मज्जा ही है जहाँ पे रेड ब्लड सेल का यानी आरबीसी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 14, आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। इसको अकबरनामा भी कहते हैं। ये बार बार मतलब दोनों चीज टर्म एक ही है, आईने अकबरी एंड अकबरनामा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह। 16वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 6 वर्ष। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा यानी अपर हाउस अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन, इसको कहीं भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 17, हीरा मुख्यतः किस तत्व का रूप है? तो हीरा जो है वो कार्बन का ही रूप है, कार्बन का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आकार की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा, सेकेंड पे आता है शनि, थर्ड पे अरुण, फोर्थ पे वरुण। ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है। इसका आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आता है, भाग 3 में आता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है। इसका संबंध
फसल उत्पादन से है, इसका संबंध फसल से था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन। 21वां प्रश्न, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के मतलब सूर्य के सबसे निकट है तो बुध ग्रह सबसे निकट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा साथियों, पंचायती राज किस संविधान संशोधन से जुड़ा? तो यह 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, इससे पंचायती राज को जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 44 नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 24वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आपको पता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे CO2 लेते हैं और O2 को छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो पोखरण में हुआ था। पोखरण में कब हुआ था? 1974 में हुआ था, पोखरण में। नेक्स्ट है हमारा, गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि जो पुस्तक है तो रविन्द्रनाथ टैगोर, इसको रविन्द्रनाथ ठाकुर भी कहेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो लोकसभा का स्पीकर है यानी लोकसभा अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता करते हैं, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन एक साथ बैठते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तांबा का रासायनिक संकेत क्या है? जो तांबा है तो Cu है तांबा का, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, विश्व के 60% के अराउंड क्षेत्रफल ये अकेले घेरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, मुद्रा का अध्ययन क्या कहलाता है? जो मुद्रा का अध्ययन है तो इसका हो जाएगा करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर बी न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, जो मुद्रा का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम यानी मैंगो जो है भारत का राष्ट्रीय फल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 32वां प्रश्न साथियों, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो O3 ओजोन का निशानी है, ओजोन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये सूर्य के पराबैंगनी किरणों से बचाता है। 33वां प्रश्न, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मंडूकपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में, आप बताओगे राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? तो इंसुलिन का स्राव कहाँ से बताओगे आप? अग्नाशय से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? राष्ट्रीय गीत यानी जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, ये राष्ट्रीय गीत नहीं है, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा था, जो भारत का राष्ट्रीय गीत, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो इससे नाम देखिए श्वेत, इसमें श्वेत क्या है? दूध, दूध देखोगे आप श्वेत होता है, उजला होता है, तो दूध से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 39वां प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 40वां प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ा ग्लैंड पूछ रहा है मानव शरीर का, तो यकृत, ऑप्शन नंबर लीवर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति है जो कैग का नियुक्ति करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी सबसे लंबी है, लंबाई पूछता है बार बार, तो 2525 किलोमीटर आप बता दोगे गंगा नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। और गोदावरी नदी पूछेगा तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, दक्षिण भारती गंगा भी कहते हैं, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विद्युत धारा यानी कि एसआई इकाई क्या है? जो विद्युत धारा है, करंट, तो इसका एसआई इकाई एम्पियर हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वाट होता है पावर का,
ओम तो आपको पता ही है रेसिस्टेंस का होता है ओम। और वोल्ट, वोल्ट आपको क्या होगा, इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना वोल्ट क्या होगा। पोटेंशियल का होता है वोल्ट, पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे नापते हैं, तो वोल्ट में नापते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद पेड़। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 46 क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है तो ये दूध उत्पादन संबंधित था, दूध दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 47 क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 48वां प्रश्न पूछ रहा है साथियों, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है। ध्वनि निर्वात में, तो वैक्यूम में क्यों नहीं चल सकती है ध्वनि, क्योंकि उसका माध्यम का अभाव होता है, उसका मीडियम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, तापमान का मतलब ये सब नहीं होगा, माध्यम का अभाव होता है। 49वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है साथियों आज का हमारा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो पिंगल वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने राष्ट्र ध्वज कब तैयार किया था, ये लो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि इन्होंने कब तैयार किया था। आपका HW हो गया। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको सेशन काफी अच्छा लगा होगा। 50 प्रश्न थे, इसमें कितने प्रश्न आपके सही हुए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। उससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपका GK GS पे कितनी पकड़ है। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए क्लास के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद।